वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसका नाम है टीनिया। टीनिया का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया था। आज हम बात करेंगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो यहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। कौन सी सेल्स? फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स। फ्लेम सेल्स बोल दो या सोलेनोसाइट्स बोल दो, जो नाइट्रोजनी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फ्लेम सेल्स है ये इररेगुलर शेप की पाई जाती है। या कई बार आपको कप के आकार की कप शेप भी देखने को मिल सकता है। इररेगुलर शेप या कप शेप की आपको देखने को मिल सकती है। ये कंप्लीट बॉडी में स्कैटर्ड रहती है, बिखरी हुई। स्कैटर्ड कहां पर? कंप्लीट बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में स्कैटर्ड रहती है, बिखरी हुई रहती है। किस जगह पर? मीजेनकाइम में। और मीजेनकाइम के भी हमने कई रीजन्स पढ़े थे, जिसमें एक रीजन पढ़ा था पैरेन्काइम। पैरेन्काइम रीजन स्कैटर्ड रहती हैं पूरी बॉडी में, और मीजेनकाइम के पैरेन्काइम रीजन में। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साथ में न्यूक्लियस पाया जाता है। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यहां पर पाया जाता है। यहां पर सीलिया पाई जाती है, जो कि फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करती है। कौन सी मूवमेंट? फ्लिकरिंग मूवमेंट यहां पर शो करती है। जो नाइट्रोजनी वेस्ट कलेक्ट हुआ था कहां पर? फ्लेम सेल्स में। यहां पर फ्लिकरिंग मूवमेंट द्वारा किसमें चला जाएगा? एक्सक्रीटरी कैनाल्स में। यहां पर जो फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हुई, नाइट्रोजनी वेस्ट जो फ्लेम सेल्स में इकट्ठा हुआ था, कलेक्ट हुआ था, वो सारा एक्सक्रीटरी कैनाल्स में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा, ताकि ये जो नाइट्रोजनी वेस्ट है ये फ्लेम सेल से कहां चला जाए? एक्सक्रीटरी कैनाल्स में। और फ्लेम सेल्स आप जानते हो कि स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है मीजेनकाइम रीजन में। ठीक है साहब, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल्स की। अगर मैं एक्सक्रीटरी कैनाल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा longitudinal excretory canals।
जिनकी संख्या 4 होती है। जिनकी कितनी संख्या होती है? 4 संख्या में पाई जाती है। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। ये दो प्रकार की, एक है सब डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स, एक है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स टोटल 4 पाई जाती है। कितनी है? 4, जिसमें एक पाई जाती है डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, इनकी संख्या 2 है। एक है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स, इनकी संख्या 2 है। तो 2 संख्या में डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल और 2 संख्या में वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स यहां पर पाई जाती है। ये चारों लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स एंटीरियर पार्ट में रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, या अपने बोल सकते हैं यहां पर कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल के साथ जुड़ी रहती है। ये चारों एक्सक्रीटरी कैनाल्स, ये चारों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स एंटीरियर पार्ट में रिंग लाइक स्ट्रक्चर या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से जुड़ी रहती हैं, जिसे कहते हैं नेफ्रिडियल प्लेक्सस। नेफ्रिडियल प्लेक्सस, ये चारों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल नेफ्रिडियल प्लेक्सस से जुड़ी रहती है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल की। ये बेसिकली थिन है, पतली सी कैनाल है, जो केवल एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है। ठीक है साहब। जबकि वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स की बात की जाए तो ये थिक होती है, मोटी है साहब, और ये एंटायर लेंथ में पाई जाती है। एंटायर लेंथ, ये तो केवल एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है, ये कंप्लीट लेंथ या एंटायर लेंथ में पाई जाती है। ठीक है साहब। देखो, मान लो ये लास्ट के प्रोग्लोटिड्स है, या पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड है, या इन्हें हम कहें ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोला। ठीक है साहब। देखो, एंटीरियर पार्ट में तो डोर्सल पाई जाती है, जबकि ये पोस्टीरियर पार्ट आ गया तो यहां पर कौन सी पाई जाएगी? केवल वेंट्रल। ये वेंट्रल आ गई, ये वेंट्रल आ गई, ये वेंट्रल आ गई, ये वेंट्रल आ गई। देखो ये वेंट्रल है, ये आगे इस तरह से वेंट्रल चलती जाएगी। ये जो दो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स है, ईच प्रोग्लोटिड में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। किसके द्वारा? ट्रांसवर्स कैनाल्स के द्वारा। प्रत्येक प्रोग्लोटिड में यह कौन सी कैनाल है? वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल,
वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। संख्या में दो, दोनों कैनाल आपस में जुड़ जाएगी। कब? प्रत्येक प्रोग्लोटिड में, प्रत्येक प्रोग्लोटिड ट्रांसवर्स कैनाल्स के द्वारा। ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा प्रत्येक प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर एंड पर, प्रत्येक प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर एंड पर, प्रत्येक प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर एंड पर यह आपस में जुड़ जाएगी। जबकि डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल केवल एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है, पोस्टीरियर पार्ट में नहीं पाई जाती। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं लास्ट प्रोग्लोटिड की बात करूं तो उसमें ट्रांसवर्स कैनाल नहीं पाए जाते। ट्रांसवर्स कैनाल नहीं पाई जाती। यहां पर जो दोनों वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं वो आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कॉर्डल वेसिकल कहते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर की तरफ होता है। देखो, मान लो ये लास्ट प्रोग्लोटिड, लास्ट प्रोग्लोटिड, यहां पर ट्रांसवर्स कैनाल नहीं पाई जाएगी। दोनों VLEC यानी वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स आपस में जुड़कर यहां पर एक कॉर्डल वेसिकल बनेगा। क्या बनेगा? कॉर्डल वेसिकल बनेगा, जो कि एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर की तरफ बढ़ेगी। यहां पर ट्रांसवर्स कैनाल नहीं पाई जाएगी। अगर मैं पूरी प्रोसेस को दोबारा से बात करूं कि हो क्या है, सबसे पहले फ्लेम सेल्स, उन्होंने नाइट्रोजनी वेस्ट को कलेक्ट कर लिया। नाइट्रोजनी वेस्ट को कलेक्ट कर लिया। फिर कौन सी कैनाल सही? लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, जिनकी संख्या 4 थी। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स में सिर्फ सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल लिख रहा हूं, जिनकी संख्या क्या थी? 4 थी। इनमें एक तो क्यूटिकल पाई जाएगी और आगे ये कैपिलरीज में डिवाइड हुए। और इन कैपिलरीज में सीलिया पाए जा रहे हैं। कैपिलरीज में क्या पाए जा रहे हैं? सीलिया पाए जा रहे हैं। फ्लेम सेल ने नाइट्रोजनी वेस्ट को क्या किया? कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद यहां पर फ्लिकरिंग मूवमेंट हो रही है।
और फ्लिकरिंग मूवमेंट वाला ये जो नाइट्रोजनी वेस्ट जो कलेक्ट किया था ये कहां आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स में आ गया। जिनकी संख्या थी 4, 2 डोर्सल में और 2 वेंट्रल में। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स हैं इनमें आ गया, यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट है, लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है और कैपिलरीज में सिलिया पाई जाती है। ठीक है, यहां पर जब फ्लिकरिंग मूवमेंट हुई तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन हुआ, जिस कारण से नाइट्रोजनी वेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल में आ गया। अब यहां पर सीलिया पाए जा रहे हैं, इनकी कैपिलरीज में सीलिया पाए जा रहे हैं, यहां पर भी सीलिया मूवमेंट करेंगे। सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्रिएट करेंगे। और सीलिया द्वारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स में ये आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ये जो नाइट्रोजनी वेस्ट है ये कोर्डल वेसिकल में पहुंच जाएगा, जहां से एक्सक्रीटरी पोर द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम में आता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम में आता है, चाहे इन्हें लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल में डालना हो या लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल से आगे जाकर कोर्डल वेसिकल से एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर निकालना हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पर काम में आता है। ठीक है साहब, इसे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, जैसे ही टीनिया सोलियम का एंटीरियर पार्ट है, यहां पर आपको रोस्टेलम दिख रहा है, ठीक है। रोस्टेलम के अलावा यहां पर आपको सक्कर्स दिख रहे हैं, हुक्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये रेड कलर में मैंने ये बनाया है, ये है डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, जो कि एक थिन कैनाल है, केवल एंटीरियर रीजन में पाई जाती है। ये है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, पूरी बॉडी में एंटायर लेंथ में पाई जाती है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है सर। यहां पर देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। ये जो कैनाल्स है, ये जो चारों लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम था, नेफ्रिडिया प्लेक्सिस, नेफ्रिडियल प्लेक्सिस, नेफ्रिडियल प्लेक्सिस था। और ये जो डीएलईसी थी, डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल जो थी, ये पोस्टीरियर पार्ट में नहीं पाई जाती, केवल एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है। ये आ गया सा पोस्टीरियर पार्ट। यहां पर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स पाई जाती है, जो कि आपस में जुड़कर कोर्डल वेसिकल बनती है, जो कि एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर की तरफ होता है। और ये आगे सब ट्रांसवर्स कैनाल, ठीक है सर। अब यहां पर वही फ्लेम सेल इकट्ठा करेगी, ठीक है। फ्लिकरिंग मूवमेंट होगी, कहां चला जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स में, लॉन्गिट्यूडिनल
कैनाल्स में, वहां से कोडल वेसिकल द्वारा, एक्सक्रीटरी पोर्ट द्वारा वो मटेरियल यहां से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर फ्लेम सेल्स पाई जाती है या सोलेनोसाइट्स पाई जाती है। ये टीनिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम का विशेष कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, फ्लेम सेल्स का पाया जाना। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं अब टीनिया का नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो देखिए टीनिया में सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाता है, एक पेयर। क्या पाया जाता है? सेरेब्रल गैंग्लिया। कितने पेयर? एक पेयर, एक जोड़ी, जो कि आपस में कनेक्टेड रहता है, जो कि आपस में कनेक्टेड रहता है। किसके द्वारा? ट्रांसवर्स कमीशन। किसके द्वारा? ट्रांसवर्स कमीशन द्वारा या रिंग कमीशन द्वारा, दोनों द्वारा कनेक्टेड रहता है। ट्रांसवर्स कमीशन द्वारा भी और रिंग कमीशन द्वारा भी, दोनों द्वारा कनेक्टेड। या वैसा रिंग कमीशन, दोनों द्वारा कनेक्टेड। सेरेब्रल गैंग्लिया जो कि एक जोड़ी है, वो ट्रांसवर्स कमीशन द्वारा भी और रिंग कमीशन द्वारा भी आपस में कनेक्टेड रहता है। ये है सब डोर्सल रिंग कमीशन, ये है सब वेंट्रल रिंग कमीशन, और मिलकर क्या बना रहे हैं? कंप्लीट रिंग कमीशन। ऊपर वाला है डोर्सल रिंग कमीशन, ये है वेंट्रल रिंग कमीशन, और आपस में कंप्लीट रिंग कमीशन बना। और ये स्ट्रक्चर कहलाती है ब्रेन, ब्रेन कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं सब? ब्रेन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके एंटीरियर रीजन में दो गैंग्लिया और पाए जाते हैं, जो कि रोस्टेलम वाले पार्ट में होते हैं। इन्हें रोस्टेलर गैंग्लिया कहते हैं। ये भी एक पेयर, एक जोड़ी पाए जाते हैं, जो कि आपस में रोस्टेलर रिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आगे सब रोस्टेलर रिंग, रोस्टेलर रिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। रोस्टेलर रिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये जो दोनों रिंग है, ये आपस में जुड़ी रहती है इस तरह से। ठीक है सर, किसके द्वारा? 4 पेयर नर्व कोड के द्वारा, 4 पेयर यहां पर नर्व कोड पाए जाते हैं। उनके द्वारा ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है। कितने पेयर? 4 पेयर नर्व कोड पाए जाते हैं, जो कि रोस्टेलर गैंग्लिया को
ब्रेन कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब ब्रेन कॉम्प्लेक्स से 5 जोड़ी 5 पेयर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड यहां से अराइज होते हैं। कितने सब? 5 पेयर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड यहां से अराइज होते हैं, जो कि नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, इनमें लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड वेल डिवेल्प्ड है। क्या है सब? वेल डिवेल्प्ड है। यहां से ऊपर की तरफ 4 पेयर नर्व कोड गए, जो कि कहां गए? रोस्टेलर गैंग्लिया में या रोस्टेलर रिंग में गए। ठीक है साहब, यहां पहुंच गए। अब रोस्टेलर पार्ट में आगे ये जो नर्व है ये कहां जाएंगे? यहां पर नर्व कोड कहां निकलेंगे? रोस्टेलर पार्ट में। रोस्टेलर पार्ट में, सक्कर्स में। यहां पर नर्व्स निकलेंगे। रोस्टेलम पार्ट में और सक्कर्स में क्या निकलेंगे? नर्व्स निकलेंगे। अब ये जो 5 जोड़ी 5 पेयर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड जो यहां से अराइज होकर नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रोग्लोटिड में, ईच प्रोग्लोटिड में रिंग कनेक्टिव पाया जाता है। रिंग कनेक्टिव पाया जाता है, जो कहां स्थित होता है? बिलो दी ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल के नीचे की तरफ रिंग कनेक्टिव पाया जाता है प्रत्येक प्रोग्लोटिड में, जो कि इन लॉन्गिट्यूडिनल नर्व को आपस में जोड़ते हैं। प्रत्येक प्रोग्लोटिड इन लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड को जोड़ता है, कनेक्ट करता है इस तरह से। इन्हें क्या कहते हैं? रिंग कनेक्टिव।